मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी रेसिपी में है ढाबे का टाइम पास लहसुनी चना। तो इसके लिए मैं चना पहले से बॉयल कर ली हूँ। इस बात का ख्याल रखें कि चना बॉयल करते हुए नमक जरूर डालें ताकि टेस्ट अंदर तक रहे। और ये है फ्राई मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा फूड कलर और नमक हस्बे जायका और चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर। बेसन, चने का बेसन है, आप जो चाहे बेसन ले लें, और थोड़ा सा लहसुन, कॉर्न फ्लावर, फ्राई मसाला 1 बड़ा चम्मच और 1 अदद अंडा और थोड़ा सा चिल्ली सॉस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डालेंगे, ये बेसन है 1 टेबल स्पून, और ये थोड़ा सा छोला मसाला, चाट मसाला दोनों मिक्स है, छोटे चम्मच से, इस चम्मच से 2 चम्मच। और ये कॉर्नफ्लावर है 1 प्याली से थोड़ा सा कम इसे। और ये है फ्राई मसाला, इसे अच्छी तरह से इसे भी इसमें डाल देंगे और सभी मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। और नमक, कलर, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, रेड चिल्ली आप तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। वैसे ये थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेड चिल्ली थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ। और इसमें डालेंगे, ये भी फ्राई मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, शेजवान चटनी, वन टेबल स्पून, एक अदद अंडा, सभी चीजों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें। आपको अगर अंडा ना पसंद हो तो ना डालें, क्योंकि इसमें मैं कॉर्न स्टार डाली हूँ, लेकिन मैं फिर भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अंडा डालने के बाद इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इस तरह से मिक्स हो जाए। ये मैदा है, मैदा हम इस तरह से 4 चम्मच डाल देंगे। चार चम्मच डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें थोड़ा सा पानी डालकर फेंट लेंगे। इसे हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, पतला बिल्कुल नहीं करना है। इसे अच्छी तरह फेंटने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपने चने को। तो मेरा ये फेंट चुका है, तो इसे हम चना डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। तो हम अपने चने को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस मैं डाली नहीं हूं, तो सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस हम डाल देंगे। सोया सॉस हमें ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सोया सॉस को। इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 10-15 मिनट के लिए रख दें, फिर उसके बाद फ्राई करें। तो चलिए, हमारा मिक्स हो चुका है, तो इसे हम रख दे रहे हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम फ्राई करेंगे, तब तक हम रख दे रहे हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम फ्राई कर लेते हैं अपने चने को। तो हम रखेंगे एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए। तो चलिए हम रखते हैं ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे अपने चने को। ख्याल रखें कि चना हमें इस तरह से एक एक करके ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। इस तरह से एक एक करके हम डालेंगे, नहीं तो
इकट्ठा डालेंगे तो सब चिपक जाएगा और मसाला हमारा छूट जाएगा। हमें इस तरह से एक एक करके हम डालेंगे। इस तरह चम्मच से उठाते हुए एक एक पीस करके हम कढ़ाई में डाल देंगे, या हाथों से ही डालें, एक एक पीस डालें। तो ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे, इस तरह से एक प्लेट में टिश्यू रखकर, ताकि इसका तेल इसमें जज्ब हो जाए। तो ये देखिए अब ये हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह हम अपने बकिया चने को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें हल्की आंच पर ही फ्राई करना है। तो चलिए अब हमारा चना हो गया है। तो अब हम इस बर्तन में, तो चलिए उधर हमारा लास्ट चना फ्राई हो रहा है। तो इधर हम अपने बर्तन में ये चने की जान, लहसुन, इसे हम इसमें जो मसाला लगा हुआ है इसे इसमें इस तरह से मिला दें, ताकि हमारा मसाला भी इसमें हमारे बर्तन से साफ हो जाए और इस लहसुन की भी टेस्ट बढ़ जाए। वैसे आप सादा भी फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कर लें तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद हम अपने लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना चना निकाल ली हूँ। चना निकालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन। इस लहसुन को इसमें डाल देंगे और आंच को अपनी तेज कर देंगे। चने को हम अपने और चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे ये चंकी चाट। ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा और चटपटा हो जाए। तो इस तरह से चना हमारा लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। तो हम इसे डाल देंगे। तो ये चने की जान है। चलिए हम चने में डाल देते हैं लहसुन को और इसकी जान बढ़ा देते हैं। तो देखिए अब ये हमारा चना, लहसुनी चना फ्राई जो भी कहें, ये रेडी है। तो ये देखिए चना हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली, अपने घर वालों, अपने मेहमानों के साथ इंजॉय करें। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।